नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। गोल सेटिंग आज का टॉपिक है। गोल सेटिंग में एक ओवरव्यू खुलता है। कहने का मतलब है आप वो चीज सेट कर रहे हो अपने लिए जो आपको पानी है। आई एग्री कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लुढ़कते पुढ़कते अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले सोचा, फिर अपना कुछ एक्शंस किया, फीडबैक लिया, एंड वो जो सोचा था, फीडबैक थी, वो करेक्टिव एक्शंस थे, उसके थ्रू उन्होंने अपने जो एक पर्पस था, जो एक एम था, उसको पाया भी। तो ये जो प्लानिंग वाला फंडा है ना, फीड लाइफ में बहुत काम करता है, लेकिन इस सेकंड वाले ऑप्शन को लोग बहुत कम समझते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग है ना अपनी लाइफ में पहला जो ऑप्शन जो मैंने आपसे आपसे डिस्कस किया है उसके हिसाब से सेटल हो रहे होते हैं। लुढ़कते पुढ़कते कहीं ना कहीं वो पहुंच जाते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गोल सेटिंग। इफ यू जस्ट अवेयर हाउ टू सेट द गोल और टारगेट क्या है आपका, अगर ये पता है, इसकी क्लैरिटी है, तो ये आपको अपनी लाइफ में ना, जिंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रोफेशन में ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके आपको ज्यादा स्पीड से कुछ भी अचीव करने के लिए ये जो प्लानिंग का तरीका है काफी सटीक और सूटेबल है। तो आज यही हम डिस्कस करेंगे। गोल सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, गोल सेटिंग के फायदे क्या हैं, गोल सेटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और बहुत कुछ। चलो आइए आगे बढ़ते वीडियो में। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोल और गोल सेटिंग। सो गोल्स आर द ऑब्जेक्ट और एम ऑफ एन एक्शन। सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूं, बहुत अंग्रेजी लिखी है आपकी स्क्रीन पे, लेकिन सीधे शब्दों में बात ये है कि गोल क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, एक एम है जिसके हिसाब से आपको एक्शंस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर के लिए क्या है, मतलब आप एक डॉक्टर छोड़ दो, आप एक मेडिकल का कोई स्टूडेंट है तो उसका एम क्या हो सकता है, उसका गोल क्या हो सकता है। गोल हो सकता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, और आगे जाओ तो बोला एमबीबीएस डॉक्टर बने और उसका खुद का एक क्लिनिक हो बहुत अच्छी जगह पे। वहां पे वो डेंटिस्ट, आईओपीडी, डेंटिस्ट, आई डोंट नो कि वो एमबीबीएस करते हैं कि नहीं, बट आईओपीडी समथिंग या कुछ और कुछ खोले, उस लेवल का उसने गोल सेटिंग कर दिया। अब गोल सेटिंग मतलब यही नहीं है कि विजुअलाइज कर लिया कि मेरा क्लिनिक कनॉट प्लेस दिल्ली में होना चाहिए, ये गोल सेटिंग कर दिया, बात खत्म हो गई। गोल सेटिंग का पूरा प्रोसीजर मतलब ये है कि उसने ये सोचा, फाइनल पॉइंट इज दिस, कि मुझे आई वांट टू ओपन फैसिलिटी एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू लाइक आईज ऑपरेशन समथिंग। ठीक है, तो ये उसका गोल हो गया, अल्टीमेट गोल। गोल सेटिंग क्या है, प्रोसीजर है। अब वो करेगा क्या, पहले पढ़ाई करेगा, एमबीबीएस या कुछ जो डिग्री चाहिए वो उसको ऑब्टेन ऑब्टेन करेगा। उसके बाद में वो अगर कहीं गलत जा रहा है, उतनी एनर्जी के साथ में, उतनी स्पीड के साथ में नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो उन पर भी विचार करेगा, ज्यादा पढ़ाई करेगा। ओके, जैसे भी है अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा। देन कहाँ से रिसोर्स से उसे जोड़ने हैं, कहाँ से चीजों से टाई अप करना है, एम्प्लॉयज हायर करने हैं, रेंट पे कुछ क्लिनिक लेना है समथिंग, तो ये सारी चीजें चैनलाइज करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, मेडिकल का स्टूडेंट्स होने से लेके और लास्ट में अपना खुद का क्लिनिक चलाने का, खुद सर्जरी ऑपरेशन करने का, दिल्ली में ऐसी जगह पे बैठ के, ये पूरा जो सिस्टम है गोल सेटिंग का एक पार्ट बन गया। अल्टीमेटली ही हैज विजुअलाइज समडे कि ऐसा मुझे करना है, तो उसकी एनर्जी है ना उसी डायरेक्शन में लगेगी। ऐसा नहीं होगा और मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह कि मैं तो अ, इधर क्लिनिक या फिर मैं किसी हॉस्पिटल में काम कर सकता हूँ, मैं क्लिनिक खोल सकता हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं डिफेंस में जा सकता हूँ, वहाँ डॉक्टरी कर सकता हूँ। ये जो डायरेक्शन एमलेस सिस्टम है ना, ये नहीं रहने वाला। तो जिसका गोल सेटिंग बढ़िया है वो अल्टीमेटली अपने टारगेट को पहले ही लॉक कर लेगा, उसकी क्लैरिटी रहेगी विजन में, और उसी के हिसाब से वो काम करेगा। इसीलिए जरूरी है चीज, गोल सेटिंग की पावर को समझना कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको दूर दिख रही है और वहां तक आपको चल के जाना है। बजाय अर्जुन की कहानी तो आपने सुनी है ना, कि मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, तो दैट वाज द गोल सेटिंग और गोल फॉर अर्जुन। दूसरे बंदों के लिए क्या है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं समथिंग ना, तो वो भटकते रहेंगे, अपने सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इफ यू आर जस्ट एबल टू सी द आई ऑफ द वर्ड, एंड देन यू कैन ओनली हिट द वर्ड ना, और द आई ऑफ द वर्ड ना,
अदरवाइज पता ही नहीं है आपको तो वो कहीं पे भी हिट करते रहोगे, आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाओगे। सो आई होप कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है कि गोल सेटिंग की पावर क्या है और गोल सेटिंग जरूरी क्यों है एनर्जी को बचाने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। So goal setting increases employees motivation and organizational commitment. Obviously goal setting मोटिवेशन बढ़ाएगा। अब अगर आपके पास टारगेट है ना, ये तो मैंने मेडिकल स्टूडेंट का बताया, मान के चलो कोई और करियर है आपका, आप डिफेंस में हो, आप बिजनेस लॉयर कोई भी है, तो आपका एम, या फिर एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट कितना सोच सकता है कि मुझे नौकरी लेनी है, किस लेवल की लेनी है। अगर आपको डिफेंस में जाना है, मान के चलो आपको पायलट बनना है, ओके, तो ये गोल सेटिंग आपने कर ली। अब पायलट बनना है, सुखोई आपको उड़ाना है, मिराज उड़ाना है, हेलीकॉप्टर उड़ाना है, ओके, ये गोल सेटिंग है आपकी। लेकिन वहां तक पहुंचोगे कैसे, ये पहुंचाने का जो ब्रिज है ना, ये गोल सेटिंग का पूरा प्रोसीजर। If you are able to define, or if you have the clarity in thinking in your thought process कि this is my ultimate goal, and you are doing your actions according to that, that all procedure is can be called goal setting procedure. Okay, तो पहले ultimate aim ढूंढो, वहां तक पहुंचो, और जब पहुंचोगे और या फिर अपना जो गोल है सेट कर लोगे, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना अपने आप हाई रहेगा। यू आर हैविंग क्लैरिटी इन योर माइंड कि यार मुझे यही करना है, तो आप दौड़ोगे, पढ़ोगे, खाओगे, सोओगे उसी हिसाब से, तो अल्टीमेटली मोटिवेटेड रहोगे, एनर्जाइज रहोगे, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाओगे। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई तो कर लूंगा और मुझे करना क्या है, तो यू आर एमलेस। गोल सेटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर वहां पर। सो एमलेस आदमी को एम देने के लिए और उसका टाइम बचाने के लिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो गोल सेटिंग के ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं गोल सेटिंग। तो नंबर 1 इज कमिटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट है, उसने सोच लिया कि मैं अभी 12वीं में पढ़ रहा हूँ और मुझे ना पायलट बनना है, मुझे फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना है, लेकिन ये ठीक है, उसने सोच लिया, गोल गोल क्लियर हो गया उसके लिए, लेकिन वो कमिटेड नहीं है। ही इज नॉट कमिटेड टू हिज गोल के। कमिटेड मतलब वो एक्टिविटीज उस हिसाब से नहीं कर रहा है, ना तो पढ़ाई कर रहा है, ना अपना फिजिक पे ध्यान दे रहा है। भाई पायलट बनने का मतलब ये थोड़ी ना है, पढ़ना और फिजिक ऑब्वियसली तंदुरुस्त होना चाहिए, तभी तो बन पाओगे ना, तभी तो एग्जाम क्लियर करोगे, आगे ट्रेनिंग करोगे, जहाज तभी तो उड़ा पाओगे। तो कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये मंत्र है। मतलब आपका गोल सेट हो गया, इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप उस चीज को पा सकते हो जो आपने सपने में सोचा है, आपने देखा है अपने दिमाग में, ठीक है, कि ये मेरा गोल है। तो 5 प्रिंसिपल को, 5 स्टेप्स को आप क्रॉस करके जाओगे, ऐसे फॉलो करोगे, देन ओनली यू कैन गेट और यू कैन रीच अप टू द अल्टीमेट पॉइंट। ओके, तो पहला तरीका क्या है, कमिटमेंट। कमिटेड रहना है गोल की तरफ आपको, कि भाई अगर मुझे पायलट बनना है तो ये एक्टिविटीज तो मुझे करनी ही करनी है। आप डेली कर रहे हो। क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल, मतलब कि स्पेसिफाई करना। ओके, स्पेसिफाई ऑफ गोल, द फर्स्ट थिंग आई हैव डिस्कस विद यू, लाइक अगर किसी ने स्पेसिफाई कर लिया पहले से कि मुझे पायलट बनना है, मुझे ये एयरक्राफ्ट उड़ाना है, तो इट मीन्स ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड, he is not having any second thought which can divert away him from his goal. So ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि यार मुझे जाना तो है सेना में, लेकिन कौन सी सेना में जाना है ये भी नहीं पता, क्या काम करना है, क्या बन, तो क्लैरिटी मिसिंग है ना कहीं ना कहीं। इफ somebody is focused like और saying कि मुझे यही बनना है, यही करना है, तो he is very much clear, वहां तक पहुंच जाएगा, वो एनर्जी, वो डायरेक्शन ढूंढ लेगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, स्पेसिफिसिटी ऑफ गोल। ओके, चैलेंज, डिग्री ऑफ गोल्स डिफिकल्टी। कहने का मतलब है आप उस लेवल से सेट करो चीजों को, अपने गोल को, जिस हिसाब से उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ने 12th लेवल के बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने में ठीक ठाक हो, फिजिक्स ठीक है आपकी, और आपने कोई हल्का गोल सेट किया है, और या फिर ये इतना बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया चीजों को। ओके, सो वो जो डिफिकल्टी लेवल है ना आपकी गोल सेटिंग की, वो अपना चैलेंजिंग होनी चाहिए आपके लिए। चैलेंजिंग अब क्या हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, देखो वजन के हिसाब से किसी के लिए हो सकता है 40 केजी उठाना भी डिफिकल्ट हो, और किसी के लिए क्या है 60 केजी उठाना भी सिंपल हो सकता है। तो यू फाइंड आउट योर लिमिटेशन, अपना इंटरेस्ट लेवल,
अपना डिफिकल्टी, अपना चैलेंजिंग चीज जो एक लेवल होगा ना, वो आपको खुद अपना आप सेट कर सकते हो आप, कि आप ये सब चीज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इफ यू आर एबल टू डू और फील लाइक कि मैं कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से चैलेंज लीजिए, उस हिसाब से गोल सेट कीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्री ऑफ गोल्स डिमांड, ये देखो आप समझने वाली बात ये है कि क्या जरूरत है किसी चीज के लिए। अब मान के चलो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ओके, एंड आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अब ये नेचुरल टैलेंट है आपके लिए, आपके अंदर, तो वो अलग बात है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, वेरी वेल पॉसिबल। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आपका रुझान है, वही आप कर सकते हो। आर्ट में आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने कहीं से मोटिवेट हुए एक छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, और आप बोलोगे नहीं मैं तो आर्टिस्ट बनूंगा ये सब कुछ छोड़ के, तो वो वाला गोल सेटिंग क्या कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो चीज में इंटरेस्ट है, जो जच रही है आपको ना, उसको पकड़ो और आगे बढ़ो, इधर उधर मत भागो। फीडबैक, लास्ट वन इज फीडबैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। आप कितने भी धुरंधर हो, बट इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, क्या आप सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, सही जगह पे मेहनत लगा रहे हो, और आगे आपने कितनी तरक्की कर ली है उस डायरेक्शन में। तो फीडबैक समय समय पर ये जांचना, ये समझना, ये परखना बहुत जरूरी है कि यस इतनी जल्दी, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूँ, ये प्रैक्टिस सेट मैंने लगा लिया है। आगे एग्जाम आएगा पायलट का, जो भी है सीडीएस एनडीए, तो उससे मैं क्लियर करके ना देन मैं बन सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा टाइमिंग है, ये डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की, ये मैं कर लेता हूँ। तो उस तरीके से फीडबैक, अपने आप को जांचना, टाइम लगा के पढ़ना, समझना, वो करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल गोल सेटिंग आर क्लियर टू यू। आगे हाउ एंड वाई गोल सेटिंग वर्क्स। देखो सबसे पहले क्या है, गोल सेटिंग कैसे काम करती है और क्यों काम करती है। पहली बात यह है कि आपको एनर्जाइज रखती है, हमेशा मोटिवेटेड रखती है आपको अपने गोल की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अब आपकी करना क्या है। आप दूसरों की तरह नहीं है कि मुझे नहीं पता क्या करना है। गोल मोटिवेट पीपल टू परसिस्ट इन एक्टिविटीज ओवर टाइम। अब गोल जिसके पास में होता है ना, वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी काम कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ही हैज टू रीच अप टू द लास्ट पॉइंट और अचीव समथिंग, उसको प्राप्त करना है कुछ। तो ये डायरेक्शन देता है, अटेंशन को, फोकस को डायरेक्ट करता है कि आप ये काम करो भाई, इस तरफ जाओ, आपको ये, आपको इस तरफ जाना है। ठीक है, दूसरों की तरह नहीं है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कहाँ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गोल सेटिंग। तो पिक गोल्स दैट आर स्मार्ट, ये एक अलग से फॉर्मूला है एसएमएआरटी। गोल्स मतलब ऐसे बनाओ, अब ये तो मैंने प्रिंसिपल डिस्कस किया कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो अपने गोल को, हाँ, लेकिन गोल्स बनाने कैसे हैं आप, ये चीज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गोल्स क्या है ना, स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं मुझे, मतलब मैं बोल रहा था ना डिफेंस में जाना है, कौन सी डिफेंस में जाना है ये नहीं पता, आर्मी नेवी एयरफोर्स कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि मुझे कौन सी सेना में जाना है। ओके, मीजरेबल कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है। अब क्या बड़ा अधिकारी बनना है, कहाँ बनना है, मीजर, उसे स्पेसिफाई करो। एंड एक ऐसा गोल होना चाहिए जो जो थोड़ा सा पता हो कि भाई इस रैंक का अधिकारी बनना है, मीजरेबल इन द सेंस इस रैंक का बनना है, इसके बाद में ये रैंक आती है, ये रैंक इस लेवल की, तो वो मीजरेबल होनी चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। अचीवेबल, अटेनेबल, ऑब्वियसली जो आप पा नहीं सकते आप, यू कैन नॉट बिकम द लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आप इंडिया के बंदे हो, यहाँ रहने वाले हो, वहाँ के मेंबर नहीं हो, तो कैसे बन जाओगे वहाँ के एमपी प्रेसिडेंट। ओके, वट एवर। सो एक एक तरीका होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आपकी लिमिट में है। बायो से आप कहने के वो मैथमेटिशियन नहीं बन सकते। बायोलॉजी आपने अगर पढ़ी हुई है तो उसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सोचो, अटेनेबल तब बन पाएगी चीजें। रिलीवेंट, रिलीवेंट इन द सेंस दैट सूट्स टू यू, फोकस मोर इंटेंशनली on the subjective why. Is the goal something you actually want to achieve or does it stem from external pressure? Relevant, ये क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया आपने कोई करियर प्रोग्रेशन और मोटिवेशन की, और आप अपना कुछ और ही बनना चाहने की सोच रहे हो। नहीं, जो अंदर से आपको सूट कर रहा है वो बाहर आना चाहिए, वो आपको बनना है। जो आपकी रिलीवेंसी है, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, आपका दिमाग सही चलता है, तो आप डिफेंस में जाइए, कोई बात नहीं। अगर आपकी टांग में कुछ दिक्कत है, कुछ मेडिकल फिटनेस में इश्यूज है, तो ऑब्वियसली आप सिविल सर्वेंट सब कुछ और करिए ना, आप डिफेंस में नहीं आ सकते हो, फिर उसके लिए मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। तो आप अपनी रिलीवेंसी समझिए। एंड लास्ट वन इज एसएमएआरटी, टी इज मिसिंग हियर। तो टी इज टाइम स्पेसिफिक। अब आपको बनना तो है कुछ, लेकिन अगले 10 सालों में, 5 सालों में, 2 महीनों में, 1 साल में कब बनना है वो टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा गोल मत चूज करो जो टाइम स्पेसिफिक ना हो, बोला बन जाएंगे भाई, ठीक है, ये तो कभी नहीं कभी बन जाएंगे। नो,
टाइम डिसाइड होना चाहिए और टाइम क्लियर होना चाहिए, अगले 2 साल में बनना है, अगले 1 साल में। तो स्मार्ट जो फॉर्मूला है वो चूज करिए आप अपने गोल्स को पिकअप करने के लिए। ओके, so the last message, I hope the video is very lengthy in comparison to my previous videos, so but ultimately देखो, आप अगर समझ रहे होंगे, डीप वीडियो है थोड़ा सा, अगर आप समझ रहे होंगे चीजों को तो ये गहरी बातें हैं कहीं ना कहीं, और अगर आपके दिमाग पर असर कर रही है ना तो दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। ओके, अगर आप कंफ्यूज है कुछ चीजों को लेके, सो इट विल प्रोवाइड यू क्लैरिटी कि कैसे चीजों को पकड़ना है, चुनना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो एक टेक होम मैसेज इज दिस कि जो गोल सेटिंग का प्रोसीजर है ना, उससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो आप एनर्जी आपके पास में है उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, ये आपकी एनर्जी को ना चैनलाइज करवा देता है। चैनलाइज इन द सेंस कि किस डायरेक्शन में जाके क्या चीज आपको अचीव करनी है, और अपना टाइम तो बचाता ही बचाता है। तो ऑब्वियसली गोल सेटिंग क्या है, एक पद्धति से सोचने का तरीका है, सिस्टमैटिक तरीके से सोचने का तरीका है। ओके, सो ट्राई टू फॉलो इट एंड आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपका टाइम और जो एनर्जी है वो तो बचेगी बचेगी, अल्टीमेटली अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ आप जल्दी से जल्दी पहुंचोगे भी। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। 90% के आसपास ऐसे बंदे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट कमेंट भी कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देखो ऐसे टॉपिक्स पे, और आपको वीडियो चाहिए, रेगुलरली देखनी भी है आपको, सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे कि आपको ये अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।